मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। 20 मई 2024 धुलिया मालेगांव लोकसभा हल्के में वोटिंग है। मुल्क में 4 मरहला गुजर चुका, 5वें मरहले की वोटिंग है। 7 मरहलों में ये इलेक्शन मुकम्मल होगा और 4 जून को रिज़ल्ट आएगा। मुल्क आज तारीख़ के इंतहाई नाजुक दौर से गुज़र रहा है। 10 साल से जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है, इस हुकूमत ने 80 और 20 का नारा देकर मुल्क में बसने वाली अक़लियत को ये आगाही दी है कि अगर तीसरी मरतबा ये हुकूमत में आते हैं तो अक़लियतों का वजूद, उनका मज़हब और उनका तशख़्ख़ुस ख़तरे में पड़ जाएगा। मुल्क का मुसलमान इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है कि जो पॉलिसी आज मौजूदा बरसरे इक़्तिदार हुकूमत की है और जिस तरह के ऐलानात और जिस तरह की बातें नफ़रत का माहौल पैदा करके हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल करके मुल्क को जिस रुख पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, उससे अक़लियतों में, माइनॉरिटीज़ में और ख़ास तौर पर मुसलमानों में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी है। इस बात का एहसास है कि आने वाले दिन बज़ाहिर हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे। मुल्क में CAA का कानून नाफिज किया जा चुका है, जिससे मुसलमानों को वंचित और महरूम रखा गया है, और इसी तरह आने वाले दिनों में उनके जो अज़ाइम और पॉलिसी है, जिसमें NRC ला करके मुल्क भर में बसने वाले मुसलमानों और अक़लियतों को ये डिटेंशन कैंप में डालने का प्रोग्राम रखते हैं। और पिछले दिनों जो पॉलिसियाँ उनकी रही हैं, मॉब लिंचिंग को ले लीजिए, इसी तरह लव जिहाद को ले लीजिए, लैंड जिहाद के नाम से जो बातें की जा रही है, हिजाब की जो बात है, इस तरह की जो सूरत हाल है, ये मुल्क के मुसलमानों को तशवीश में मुब्तला कर रही है। इसलिए नफ़रत के इस माहौल को ख़त्म करने के लिए मुल्क में इक़्तिदार की तब्दीली ज़रूरी है। आज इस वक्त जब धुलिया मालेगांव लोकसभा इलेक्शन है, हमने जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड की तरफ से और कायदो सालार ग्रुप की तरफ से हमने ये ऐलान किया है कि सेकुलर उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी की तायद करदा कांग्रेस पार्टी की नामज़द उम्मीदवार शोभा ताई बच्चाओ, जिनका निशान पंजा है, उनको भारी अक्सरियत से वोट दे करके उनको कामयाब करने की कोशिश करें। हम अपने बस भर जो कर सकते हैं वो करें। अगर हमने इस वक्त गफलत कोताही बरती तो उसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। इसलिए हमने यही बात कही है और हम ये कहना चाहते हैं, जिसको किसी शायर ने अपने अंदाज़ में कहा है कि तारीख़ की आँखों ने ये जुल्म भी देखा है, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। आज जिस तरह का माहौल है, मैं पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज़ और सेकुलर आवाम से और लोकसभा धुलिया मालेगांव यहाँ की आवाम से बिलखुसूस ये अपील करना चाहता हूँ कि 100% वोट करने की कोशिश करें। गर्मी का मौसम है, सुबह के अव्वलीन वक्त में, ठंडे वक्त में जा कर के आप वोट कर दें, ताकि घर के मामलात भी मुतासिर ना हो। और अगर जिन घरों में, जिन वार्डों में पोलिंग के दिन पानी आता है नल के ज़रिए से और हमारी माएँ और बहनें उसकी वजह से मसरूफ़ होती हैं, तो वो इस बात से फारिग हो जाएं, सुबह अव्वली नोट दे करके, ताकि उनके दिन भर के काम मुतासिर न हो। आपने कहा कि 100% वोट होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी की जानिब से ये कोशिश मालेगांव शहर में की जा रही है, या हो सकता है ऐसा है कि परसेंटेज को कम किया जाए? क्या कोई लीडर उनसे हाथ मिलाकर ऐसी कोशिश कर सकता है? क्या दिल का हाल अल्लाह जानता है। बीजेपी की माजी में भी इस तरह की कोशिश रही है और आज भी उनकी कोशिश है और आइंदा भी उनकी कोशिश रहेगी। ज़ाहिर बात है, ये मुकाबला है और मुकाबले में हर फरीक शय और मात का खेल खेलता है, जहाँ से उसको अपनी कामयाबी की तवक्को और उम्मीद होती है। हर वो हरबा इस्तेमाल करने की वो कोशिश करते हैं और मुमकिन है कि इस तरह की सूरत हाल और जगहों पर भी हो। पिछले चंद दिनों में इलेक्शन जिस दिन से ये है, आप बहुत खामोश थे। कुछ लोगों ने आपको
ऐसे लफ्ज़ों में भी कहा कि जो नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, और आपकी ही खुद के पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने एक जलसा आम से भी जो खिताब किया उसमें भी आता, लेकिन आप खामोश थे, क्या वजह है? क्या इसका जवाब? मैं असल में MIM से MLA हूँ, आमदार हूँ। हम इंतज़ार कर रहे थे अपनी पार्टी का कि पार्टी की तरफ से हमें क्या गाइडलाइन मिलती है, और एक लंबे इंतज़ार के बाद भी किसी तरह का वहाँ से कोई फ़ैसला हमारे सामने आया नहीं। यही वजह है कि एक पार्टी से मुताल्लिक़ होने के बावजूद हमें पार्टी से हट करके जमीयत उलमा मालेगांव, मदनी रोड और इसी तरह कायदो सालार ग्रुप के ज़रिए से हमने हिमायत का ऐलान किया है, सेकुलर उम्मीदवार को वोट देने की अपील की है। और मंशा यही है कि हम खामोश नहीं रह सकते। तारीख़ के इस नाजुक दौर में अगर हम खामोश रहते हैं तो ये वो गलती होगी जिसका खमियाज़ा एक लंबी मुद्दत तक भुगतना पड़ेगा। ग़ालिबन यही वजह है कि इख्तिलाफ़ात के बावजूद हमें पार्टी ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की और हमें ये इख्तियार बज़ाहिर दे दिया कि हम अपने तौर पर फ़ैसला ले लें, तो हमने अपना फ़ैसला ले लिया है। और हम पर जो आवाज़ें उठाई जा रही है, माजी में भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, आइंदा भी होता रहेगा। इन बातों से अल्हम्दुलिल्लाह न कभी हम मुतासिर हुए और न कभी मुतासिर होंगे। आपके अपने ही हैं तो कल वो मना भी लेंगे उनको, या फिर आप? नहीं, जो आप अपना होता है उससे ही तकलीफ़ भी होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मक़ूला है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। और ज़ाहिर बात है कि ये इतने बड़े शख्स का मक़ूला है कि जो बहुत तजर्बे के बाद कोई बात कहते हैं। आज दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि जिनके साथ भलाई का सलूक किया जाता है, कल वही जो है अज़ियत और तकलीफ़ देने का बाइस भी बनते हैं। लेकिन अल्लाह पाक का एहसान है, अल्लाह ने क़ुव्वत बर्दाश्त तो बहुत अच्छी दी है, और हमें इस बात का यकीन है कि कुदरत के फ़ैसले को इस तरह की कम ज़्यादा बातों के ज़रिए बदला नहीं जा सकता। ये नादानी है उनकी, और हम नादानों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। जलसा हमारा इंशाअल्लाह कल फ़तेह मैदान में जलसा है, आप पूरी तैयारी के साथ आइए। और हमारा अगला जलसा इंशाअल्लाह जुमा के दिन सलाम चाचा रोड पर होगा। और हम इस इलेक्शन के लिए जिस तरह हम अपना इलेक्शन लड़ते हैं, इसी तरह हम इस मौके पर भी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे।